we talk about right adaptation in birds. अनुकूलन, अनुकूलन का तात्पर्य है कि उस वातावरण के अनुरूप अपने शरीर को ढालना। चूंकि बर्ड्स जो हैं वो हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, तो उनमें जो शरीर की संरचना होती है वो काफ़ी बदली हुई होती है, क्योंकि हवा में उड़ने के लिए जो शरीर चाहिए वो हल्का चाहिए, और उसके अलावा जो दूसरे ऑर्गन्स है शरीर के वो भी इस तरह से डेवलप होने चाहिए कि वो आसानी से हवा में उड़ने की प्रक्रिया कर सके। तो ये जो अनुकूलन होते हैं वो अलग अलग तरह से हैं। उनको दो भागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल एडेप्टेशन और इंटरनल। आंतरिक अनुकूलन, एक्सटर्नल या बाह्य अनुकूलन, और ये आंतरिक अनुकूलन। हम बाह्य अनुकूलन की पहले बात करते हैं। बाह्य अनुकूलन में सबसे पहला होता है शेप। शेप जो होता है, अगर वो नुकीलाकार होगा, हवा को बेधने की क्षमता रखता है, तो वो आसानी से उड़ सकता है। उसी तरह से कॉम्पैक्ट बॉडी, बिल्कुल पैक जो होती है बॉडी, और हवा के दबाव में बिल्कुल वो आगे की तरह जा सके, ऐसा बॉडी होनी चाहिए। तीसरा कैरेक्टर है बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स। बर्ड्स का जो शरीर है वो अलग अलग प्रकार से पंखों से घिरा रहता है, जो उसको उड़ने के लिए अनुकूलित बनाता है। चौथा, फॉर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उसके जो आगे के जो पैर होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, और पंखों में रूपांतरित होने के कारण ये आसानी से उड़ सकते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर है शॉर्ट टेल। उनकी छोटी टेल जो होती है वो उनको बैलेंस प्रदान करती है और उनको उड़ने में मदद करती है। छठा है बीक। तिकोनी चोंच के कारण वो हवा को आसानी से चीर सकते हैं, क्योंकि हवा का अवरोध के में कोई बड़ी चीज आएगी तो वो आसानी से उड़ नहीं सकेंगे, तो तिकोनी चोंच होती है। सेवंथ है मोबाइल नेक एंड हेड। जो उसका सिर है और गर्दन है वो अलग अलग जो एंगल है उसमें घूमती हुई दिखेगी, इस कारण से वो आसानी से उसके उड़ने के लिए अनुकूल है। आठवां पॉइंट है बाइपेडल लोकोमोशन। चूंकि इसके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो पश्चपाद होते हैं, उसके कारण इसमें जो लोकोमोशन होता है, चलन की जो क्षमता होती है वो दो पैरों के माध्यम से होती है। तो बाइपेडल लोकोमोशन से वो किसी भी जगह अगर पेड़ के तने पे भी उसको पर्चिंग करना हो तो वहां पे आसानी से वो पैरों की सहायता से करती है। 9 इंप्रूवमेंट। जो उसकी स्किन होती है वो उसको हर प्रकार के जो टेम्परेचर है या उससे बचाती है और उसको उस अनुकूलन में ढाले रखती है। अगर हम आंतरिक अनुकूलन की बात करें तो आंतरिक अनुकूलन शरीर के सारे अंगों से रिलेटेड है। क्योंकि बाह्य जो अनुकूलन थे वो उसको हवा में बिल्कुल अलग अलग तरीके से उसको अडेप्टेशन के लिए बनाते हैं, लेकिन आंतरिक अनुकूलन में हम जब देखते हैं तो लार्ज मसल्स ऑफ फ्लाइट, जो उसको जो पेशियां हैं उसकी मसल्स हैं वो ताकतवर बनाती हैं, जो ऊंचाई पे उड़ने के लिए अनुकूलित होती हैं। दूसरा है पर्चिंग, जो उसके बर्ड के बैठने की जो क्षमता होती है वो उसको जो पैर होते हैं उसके लेग्स होते हैं वो उसके उसमें मदद करते हैं। तीसरा एंडोस्केलेटन, जो उसका कंकाल होता है वो सारा खोखला होता है, जिसका कोई भी ज्यादा वजन नहीं होता है। फोर्थ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका पाचन तंत्र बिल्कुल सिंपल है, मेमल्स की तरह ये टिपिकल वे में नहीं है। फिफ्थ है एयर सेक्स एंड रेस्पिरेशन। जो उसका रेस्पिरेशन होगा वो एयर सेक्स के माध्यम से होता है, और इसमें एयर सेक्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे इसमें प्रेजेंट रहते हैं। छठा है वार्म ब्लडेड, और ये गर्म वातावरण में रहने लायक है, जिसके कारण ये टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। 7 सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो मेंटेन रहता है। 8 यूरोकोटेलिक सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसमें ये यूरिक अम्ल सीक्रेट करते हैं, और इसके कारण
यूरिक एसिड जो होता है वो कहीं भी बाहर नहीं बढ़ाता है, वो कहीं भी उसको सीक्रेट कर सकते हैं। 9th है ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। उनकी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो इतने सक्षम होते हैं कि जब माइग्रेशन का पीरियड होता है तब वो लंबी लंबी दूरी को भी तय कर लेते हैं। वो किसी भी चीज को जैसे दिशा को भूलते नहीं है। 10th है सिंगल ओवरी। दिस इज द आल्सो मेन कैरेक्टर। सिंगल ओवरी, अधिकतर 2 ओवरी होती है शरीर में, लेकिन चूंकि बर्ड्स एक तरह से मॉडिफाइड एनिमल है तो उसमें एक ओवरी प्रेजेंट रहती है ताकि उसकी शरीर पर ज्यादा भार नहीं हो और वो केवल एक सिंगल एग प्रोड्यूस करके वो अपने आप को एडेप्टेशन के लायक बना दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो उसको किस तरह से अनुकूल बनाते हैं।